इधर की जो जनता बैठी है ना, वो बहुत जोर से ताली बजा रही है। इधर वाले थोड़ा समझ गए ना आप लोग? इसको बोलते हैं हाई लेवल डिप्लोमेसी। इधर तारीफ करो तो उधर भी शुरू हो जाएगा। खैर, इधर आप लोग कैसे ही खिंचाई कर रहे थे हम। तो एक बार बताइए उत्सव कि कितने अटेम्प्ट लगे आपको आईआईटी में जाने के लिए? सर एक बार में पार? हाँ, पहली बार। सर मैं उसके लिए मेरे पापा को देना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी एफर्ट्स, और मम्मी को। मेनली ये हुआ था कि लाइक मेरे पापा एनआईटी अगरतला से पास आउट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो घर में वो होता था कि पापा को मैं 9th में चिढ़ाता था कि वो एनआईटी से पास आउट है, उनको आईआईटी नहीं मिला। तो उन्होंने एक दिन मेरे को चैलेंज दे दिया कि अगर मैं एनआईटी से हूं, तुम आईआईटी करके दिखा दो। आपने चैलेंज ले लिया? हाँ, उस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया और फिर बहुत मेहनत की, फिर हो गया। वाह, क्या बात है। तो जैसे अभी हमने इधर किया था ना हाई लेवल डिप्लोमेसी, वैसा ही डिप्लोमेसी आपके पिताश्री ने भी किया है कि नहीं? जस्ट टू इंस्पायर हिम टू गो टू आईआईटी, यू सेड कि करके दिखाओ, नहीं तो, है कि नहीं सर? ऑलराइट। 100+ क्विजेज आपने खेले हुए हैं। क्विज में आपका इंटरेस्ट कैसे उठ गया? सर उसकी क्रेडिट मैं मम्मी को देना चाहता हूँ। क्लास 5 तक मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो तब मैं इतना ज्यादा पढ़ता नहीं था। तो हमारे स्टेट से एक क्विज कंपटीशन चालू हुआ था जिसका नाम था मेगा क्विज करके होता था। एक बार मैंने और मम्मी ने और पापा ने तीनों रजिस्टर कर दिया उस क्विज के लिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। फिर ऐसे हम 4-5 दिन पहले मम्मी बोल रही कि स्कूल का तो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तो क्विज के लिए कुछ पढ़ लो, मतलब ऐसे देख लो नॉर्मली जो। तो मतलब मैंने तब जब जीके का बुक उठाया तब देखा कि ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि मतलब इस समय पूरी दुनिया के बारे में जान सकता हूँ, वर्ल्ड के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर जो है। तो फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्लास 5 में मैंने वो क्विज दिया, तब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मैंने वो जर्नी छोड़ी नहीं। जब मैं क्लास 9 पे आया तब मैंने पहली बार उसमें जो प्रीलिम्स होता है क्विज में, वो मैंने क्वालिफाई किया था। 4 साल मेरे को लगे थे मेरे स्टेट की क्विज में क्वालिफाई करने में। फिर क्लास 9, 10, 11, 12 चारों साल मैंने उसको क्वालिफाई किया। फिर लास्ट जो अच्छा हुआ था वो क्लास 11 था, जो मतलब मैं मान रहा था कि मैं मेरे पापा के साथ दूंगा। उनको कुछ नहीं आती क्विजिंग, बट ऐसे उनको स्टेज में उठाने के लिए मैंने उनको ले लिया था टीम पार्टनर। तो उनके साथ मैं 4th आया था। 4th आ गए थे। उनका योगदान कितना था उसमें? मतलब उनका तो योगदान नहीं था। नहीं था? सही बोल रहा है कि नहीं? सही बोल रहा है। तो चलिए, मारू सपोर्ट मिल गई आपको। बट मजा आ रहा था पापा के साथ स्टेज में। ऑलराइट। आपने कहा अभी कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे। हाँ। मैथ्स में कैसे आपका इंटरेस्ट हो गया? मैथ्स में भी मतलब मैं बहुत ही खराब था। 6 में एक एग्जाम हुआ था, वो मतलब हमारे स्टेट में मैथ्स का वो होता है, एक मैथ्स का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें जो मेरे बाकी सारे दोस्त थे उनके सभी के हो गए थे, मतलब सिलेक्शन हो गए थे, बट मेरा नहीं हुआ था। तब लाइक मेरे को लगा कि मतलब मैथ्स क्यों नहीं आती मेरे को, इतना मतलब डर क्यों लगता है। तब पापा ने क्या किया कि वो जो मेरे क्लास 5 के बुक्स थे वो ऑफिस में लेके चले जाते थे, और वो क्या करते थे, उनके वो सॉल्यूशंस देख के वो सॉल्व कर लेते थे। तो फिर आके वो मेरे को इंटरेस्टिंग वे से वो मेरे को सॉल्व कराते थे, उससे मेरे को मजा आता था। और बाद में क्या हुआ, हम दोनों कॉम्पीट करते थे एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा जल्दी कर पाए वो। तो उससे मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और कंपटीशन जब भी हम किसी चीज में करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा ग्रोथ होता है उस सब्जेक्ट में। जी, वाह, बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका भाई साहब। तो सब ऐसे पूछ रहे हैं सवाल। आईआईटी जो है सर, ये बड़ा मुश्किल है वहाँ एडमिशन पाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। कैसे आप अपने और जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें समय कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी दिन भर? हाँ सर, मतलब ज्यादातर हमको टाइम नहीं मिलता है, बट जो भी थोड़ा टाइम मिलता है उसमें हमारे जो डिफरेंट क्लब्स है, जैसे म्यूजिक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, फिर क्विजिंग क्लब हो गया, आईआईटीज में ऐसे क्लब्स है। तो उनके अलग अलग इवेंट्स होते हैं, और वो क्या होता है जो हमारे क्लासेस के बाद होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ मैं कोई म्यूजिक क्लब का इवेंट हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, क्विजिंग क्लब का कुछ इवेंट हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमेशा मैं मतलब बिजी रहता हूँ, और मेरे को कभी भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा। उसके बाद मेरे को और एक शौक है जो है ट्रैकिंग का। लास्ट साल में हम जून में मेरे और मेरे 4 दोस्त थे, हम लोग गए थे उत्तराखंड में।
ट्रैकिंग करने के लिए। तुंगनाथ जो है, जी चोपटा तुंगनाथ करके एक जगह है जो हाईएस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में। जी हाँ, जी हाँ। तो हम रात के 3 बजे अराउंड 0 डिग्रीज या माइनस में था टेम्परेचर, हम नहा के निकले थे। फिर हम पहले ग्रुप थे जो ट्रैक करने निकले थे विदाउट एनी गाइड। फिर हमने 3 बजे स्टार्ट करके, जो नॉर्मली वो ट्रैक है वो अराउंड 3.5-4 घंटे लगते हैं, और हम दोस्तों ने चलते चलते उसको 2 घंटे में खत्म कर लिया। वाह, well done। और तभी पूरा अंधेरा था। जब सुबह हुई थी तब हमने तुंगनाथ के दर्शन किए थे। फिर तुंगनाथ से हम उतर के बद्रीनाथ के लिए गए थे। फिर बद्रीनाथ में एक रास्ता जाता है उसके बाद, जो इंडिया का लास्ट विलेज है माना करके, वो ट्रैकिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। इतनी याददाश्त और इतनी अच्छी अच्छी जगह। वेल डन उत्सव, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमने तो कभी भी ये नहीं देखा, जितनी भी जगहों का आपने नाम लिया है। सर मैं बोलूंगा, आप अगर बद्रीनाथ नहीं गए हो तो आप नहीं, बद्रीनाथ हम गए हाँ, हैं, बद्रीनाथ तो बहुत, लेकिन आपकी तरह नहीं गए। आप तो चल चल के हमारे तो हालत खराब हो जाती। उत्सव जी, ऐसा है कि हमारे कंप्यूटर जी, जैसा कि हमने कहा, इनका अपना दिमाग चलता है जी सर, और ये बहुत सारी जानकारी जो अपने पास रखते हैं। ये हमको अभी बता रहे हैं कि आप एक ट्रेंड सिंगर भी हैं, यानी जी सर। मैंने क्लासिकल में विशारद किया है, और मेरी मम्मी ने भी किया है। कितनी चीजों को आप कर पाते हैं उत्सव जी? सर कोशिश करता गायकी हूँ। भी है, ट्रैकिंग भी करते हैं, आईआईटी भी करते हैं। कितने साल लगे आपको ये इसके लिए, संगीत को? सर मैं संगीत तो लास्ट 14 साल से कर रहा हूँ। विशारद तो 6-7 साल ही लगे थे। 6-7 साल। हाँ, उसके बाद तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो ज्यादा शिक्षित नहीं है संगीत के बारे में, उनके बारे में बताइए, विशारद है क्या? सर मतलब हमारी क्लास 1 क्लास 2 होता है, उसके बाद ऐसे करते करते जो 6th ईयर होता है, 6th-7th ईयर के बीच में जो होता है, उसको बोलते हैं विशारद। और उसके बाद मतलब आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आप बहुत ही ज्यादा नोन है या रिनाउंड है। सर, इतना कुछ बोलने के बाद हम आपकी ये जो कला है इसको सुनना चाहते हैं। जी सर। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरे को लिरिक्स बोलने का बहुत पहले से शौक, मतलब एक आदत है। तो अगर कोई लिरिक्स में गलती हो, आप लोग मेरे को माफ कर देना। हाँ ठीक है, माफ कर देंगे। धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, घूंघट की बना लूं रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में हो, आंखों में कैसी रही तेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। वेल डन, क्या बात है उत्सव, बहुत सुंदर, बहुत सुर में। उत्सव, आपने अपना आईआईटी जो इम्तिहान है वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया। जी सर। और बहुत से जितने नौजवान पीढ़ी आईआईटी के हैं वो इस खेल को देख रहे होंगे। जी सर। हम ऐसे ही चाहते हैं कि अगर आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पापा मम्मी जो बोलते हैं वो हर वक्त सही नहीं होते। मतलब वो मेजर टाइम सही बोलता है, बट जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा और मम्मी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था। 11 में तो वो लोग प्रेशर करते थे, बट मैंने 12th में बोल दिया था मैं करूंगा तो इंजीनियरिंग करूंगा या मैथ्स लेके पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगा। मेरे को हमेशा वही था कि मैं जो खुद सोचूंगा मेरे को वही करना है। तो दूसरी बात ये है कि कभी भी एग्जाम्स के लिए कोई स्ट्रेस होने का कोई जरूरत नहीं है कि मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो मतलब अगर हम स्ट्रेस होंगे तो उससे और खराब ही होगा एग्जाम। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता था हर दिन, तो हमको जो स्पोर्ट्स उसको पसंद है, स्टूडेंट को क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, बैडमिंटन, उसको थोड़ा बाहर जाके, क्योंकि उससे बहुत सारे जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस होते हैं उसके अगेंस्ट हार्मोन्स निकलते हैं। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि टीवी नहीं देखते, उनको लगता है कि मैं अगर 2 साल बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा तभी मेरा ये सब होगा। तो मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैं एग्जाम्स के पहले भी ऐसा हुआ था कि एग्जाम के एक दिन पहले ही मैंने 3 फिल्म देखे थे थिएटर में। कौन कौन सी थी वो फिल्में भाई साहब? सर ब्रह्मास्त्र तो मैंने देखा था, मेरे को याद है।
देखी थे ना? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। फिर जवान भी देखी थी मैंने, और ओपेनहाइमर भी मैंने देखा था। ओपेनहाइमर हाँ, जी वो हाँ। मेरी पसंद की फिल्म भी है। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी पिक्चर तो नौजवान पीढ़ी जो भी आप IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, उत्सव जी ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, और जब भी पढ़ाई लिखाई से आपको ज्यादा समय निकालना हो, जा करके सिनेमा घर में पिक्चर जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें।